दारुक ने रथ चलाने में बड़ा कौशल दिखाया और सात्विकी ने धनुष चलाने में। दोनों का रण कौशल देखने को देवता आकाश में इकट्ठे हो गए। कर्ण के चारों घोड़े और सारथी मारे गए। उसके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। पल भर में रथ भी चूर हो गया। इस पर कर्ण दुर्योधन के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगा। इस युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते हुए संजय ने कहा, इस संसार में श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्विकी के समान धनुधारी और कोई नहीं। उधर कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया। उस समय के अर्जुन के रौद्र रूप का वर्णन नहीं हो सकता था। वो अपने पुत्र अभिमन्यु की हत्या और पिछली सारी मुसीबतों को याद करके क्रोध से आग की भांति प्रज्वलित हो उठा। उस समय वह दोनों हाथों से गांडीव धनुष का प्रयोग कर रहा था। कौरव सेना इसमें भयाकुल हो उठी। उस समय वह कौरव सेना को महाकाल के समान भयानक प्रतीत होने लगा। जयद्रथ की रक्षा करने वाले सभी महारथियों को हराकर अर्जुन एकदम जयद्रथ के पास पहुंच गया और उस पर टूट पड़ा। पर जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। ये देख दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है। जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी ही है। दुर्योधन ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि इतने में अंधेरा सा छा गया। सूर्यास्त हो गया। पांडवों की सेना में उदासी छा गई। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। जयद्रथ मारा नहीं गया। सूर्यास्त हो गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब क्या होगा? उधर कौरव सेना में खुशी की लहरें फैल गई और सैनिक जहां तहां शोर मचाने लगे। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बच गए।